Prasad Mukherjee. During the meeting at Constitutional Club, we have appointed Mr. Bharat Bhai as Election Management and Campaign Committee convener. Under his leadership, we will contest all local and state as well as national elections under his leadership. He has been given mandate by the Parliamentary Board of Akhil Bharatiya Jansanghh, and he will make a committee that will overlook all the elections in the country. On this dais, from all the members of Akhil Bharatiya Jansanghh, we are welcoming Bharat Bhai for this new assignment. And I will request all of you, my journalist friends, to float this information across country, because in forthcoming days, आने वाले समय में, we will be contesting all elections across country. That is it from my side. In case there is anything that we can discuss together, we are open for questions. Thank you. हाँ जी सर, आपका नाम सर? मैं राकेश कोल गुरखा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय जनसंघ। तो सर, आपका यह जनसंघ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा क्या है जनसंघ कॉन्फ्रेंस करवाने का? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा सिर्फ ये था कि हमने जो मेरे समक्ष भरत भाई हैं, भरत भाई को आने वाले भारत में जितने भी इलेक्शन होंगे उनका इलेक्शन प्रबंधन उनको कोऑर्डिनेटर बनाया। तो आपके पीछे कॉन्फ्रेंस क्लब में आपका पीछे कार्यक्रम हुआ था, तो आज कॉन्फ्रेंस है, आगे आपकी क्या नीतियां हैं? इलेक्शन में किस तरीके से हम अपने दल को सुदृढ़ तरीके से रिप्रेजेंट करें। यूपी का इलेक्शन 2027 में आ रहा है, उसमें किस तरीके से हम स्वच्छ तरीके कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को फील्ड कराएं, फिलहाल तो हमारे हाथ में यही होता है। 27 में आपकी क्या क्या तैयारी चल रही है? 27 के इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए हमारे कम से कम 40 लोगों से, 40 कैंडिडेट से बात चल रही है। अच्छा। जिनको हम अपना टिकट देंगे। सब जनसंघ के ही होंगे कि अलग और भी कोई पार्टी से भी होंगे? जनसंघ के ही होंगे, जिनकी मूल विचारधारा जनसंघी होगी। यूपी के अलावा उसके आगे उसके बाद नगर पालिका का भी तो दिल्ली में भी चुनाव है, उसके बाद यूपी के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, कई जगहों पे इलेक्शन होने हैं, कई जगह बाय इलेक्शन होने हैं, और दिल्ली प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं। हम सब जगह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दिल्ली प्रदेश में भी आप जनसंघ के ही और पार्टी कैंडिडेट करेंगे? दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। हमने पीछे भी एक स्थायी इकाई के लिए इलेक्शन लड़ा था। दिल्ली में जितने भी अब इलेक्शन आएंगे उसमें हम लड़ेंगे। प्रमोद सूती जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो इनके नेतृत्व में ये वही जनसंघ पार्टी है जो पहले घोषित की गई कई साल पहले। जनसंघ पार्टी 1951 से ही चल रही है, ये नई पार्टी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक जी, दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे संगठन को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं, जो भारत के आदर्श हैं। उनकी जन्मतिथि, कल उनका जन्मदिन मनाया गया दिन पहले, 126वां जन्मदिन अभी हमने उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 5 तारीख को मनाया। जी, आप उसमें वहाँ तो उसके बाद मुखर्जी का जन्मदिन, हाँ जी 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 मनाया गया, और पार्टी का जन्मदिन आने वाले अक्टूबर में मनाया। आपका परिचय भाई साहब? भरत गोठानिया, गुजरात से। तो आप गुजरात से, तो आपको एक संदेश देना चाहेंगे? आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अखिल भारतीय जनसंघ के बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जनसंघ जो है हमारा पुराना पार्टी है सबसे। जी जी। जहाँ से बीजेपी बाहर आया है, समझे, तो जो जनसंघ जो है, ठीक है, लोगों ने थोड़ा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मतलब काफी लोग ऐसे हैं जो जनसंघ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और ये सब अभी स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। आप सर, राघवेंद्र जी, आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? नमस्कार, मैं आपको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं, और आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमने हमारे गोडानिया, भारत भाई गोडानिया जी को नेशनल इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कैंपेन कन्वीनर बनाया गया है। इसको हम आप सभी अखिल भारतीय जनसंघ की तरफ से इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं सबसे पहले। और मैं कहूँ, आपने पहले भी हमारे सीनियर लीडर्स को पूछा, किसी ने पूछा कि यही जनसंघ? हाँ, जनसंघ तो यही है। मैं एक बार पहले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि ये जो सन 77 के बाद सबको इंदिरा जी जेल डालने के बाद, जैसे उन लोग जेल से आने के बाद 1980 में आडवाणी जी और वाजपेयी जी रथ यात्रा लेके घूमे, उनको सिर्फ 2 सीट थी। उन लोगों ने कहा कि जनसंघ, वो जो दीपक सागर में डूब गया मुंबई में, वो बीजेपी गलत बोलते, वो डूबा नहीं, वो जो जीवित है, वो बुझा नहीं, वो जीवित है। हम लोग देखिए, ये जीवित है ना दीपक, हम लोग जीवित है। तो इसी वही जनसंघ है जो पुरानी आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने बनाया हुआ जनसंघ है। हम लोग उसी जनसंघ है। ये लोग तो वाजपेयी और आडवाणी चले गए, तो हमारे आदरणीय
प्रोफेसर बलराज माधव जी ने अखिल भारतीय जनसंघ, वो जनसंघ को अखिल भारतीय जनसंघ करके हम लोग बना लिए। उन लोग तो भाग गए। अभी क्यों हमारा फोटो वोटो लगा के पूजा करते हैं? सारा संपत्ति तो हमारा है ना। अभी कहो तो बीजेपी लिस्ट पे चल रही है, सारा प्रॉपर्टी हमारा। आडवाणी और वाजपेयी जी ने क्या नीति बनाया? कुछ तो बनाया नहीं। हमारी ही प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी हमारे हैं। अभी हमारे प्रॉपर्टी में अभी हम लोग का ही अधिकार नहीं है। सबको तो यही भ्रम है ना कि जनसंघ ही बीजेपी बन गई है। वो गलत है, उनको गलत है, गलत समझाया। ये इसीलिए हम लोगों ने प्रेस ये भ्रम है जो पूरे देश में फैलाया गया भ्रम है। तो मैं सिर्फ एक बहुत सिंपल वे में यही कहूंगी कि 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और उसके बाद जब भारतीय जनसंघ जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी के बाद बलराज माधव जी ने 4 जनवरी 1979 को दोबारा से रीइंस्टेट करके भारतीय जनसंघ को अखिल भारतीय जनसंघ, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम भारतीय जनसंघ, एंड 1980 में बीजेपी ने एज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ सेपरेट पार्टी अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। सो दे प्रोबेबली बीन कैरिंग आवर लेगेसी और आइडियोलॉजी, बट दे आर नॉट द कंटिन्यूएशन ऑफ द original Bharatiya Janasangh. So Akhil Bharatiya Janasangh stands still there from 1951. So we call ourselves, we are continuation of the original Janasangh and with the same vision, with the same determination for our Bharat and for our people. सर एक लास्ट सर, आप जैसे आज की जनरेशन वो भटक रही है और उन जगह जाके क्या संदेश चाहेंगे जनसंघ के जरिए आप? देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी का जो कोर एक वोट बैंक होता है या एक फोकस होता है, वो देश का युवा होता है। आज राजनीतिक दलों की गलत नीतियों की वजह से हमारा जो यूथ है वो भटका हुआ है, चाहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों में ड्रग्स की मिलेंस हो, सब जगह सरकार किसी भी मुद्दे को कर्व नहीं कर पा रही है। हम अपनी जनता को, अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं जो अभी राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं, उनसे ये निवेदन करेंगे कि वो देख परख के अपना वोट डालें, देख परख के ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को समझ के राजनीतिक व्यू ना बनाए। वो देखे कि विचारधारा कहाँ पे है, राष्ट्रवादी विचारधारा कहाँ पे है, उसके समक्ष चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत